की सेवा के लिए आपके अलग अलग स्थानों में प्रिय भाई और बहनों, 2022 का यह अंतिम सप्ताह है। आपके जीवन में पिता परमेश्वर ने किस प्रकार से हमें सुरक्षा दी है, हम उन्हें याद करें। कल से संकल्प प्रार्थना सभा शुरू हो रही हैं। मुझे आशा है कि आप बहुत सा धन्यवाद दें पूरे सप्ताह भर, और मुझे यह भी आशा है कि अपनी कमी घटियां आप पहचानें और पश्चाताप की प्रार्थना अर्पण करें। मिसिस बोकलिमली ने मुझसे कहा कि उन्होंने कहा कि हमें पश्चाताप पर ध्यान देना है, और साथ ही वो कह रही थी कि ये अच्छा होगा कि हम मेल बलि अर्थात मेल की भेंटें अर्पण करें। सुबह की सभा में मैंने आपको कहा था कि आप एक दिन का उपवास कर सकते हैं या 2 या 3 दिन का उपवास कर सकते हैं। आप ऐसा विश्वास के साथ कर सकते हैं, और ऐसा करने के द्वारा मुझे आशा है कि आप नए वर्ष में प्रवेश कर सकें। हमें नए वर्ष को अच्छे से शुरू करना है, इसलिए मुझे आशा है कि आप समय निकालें कि खुद को मुड़कर देख सकें, जांच सकें। मुझे आशा है कि आप पश्चाताप करें, मेल बलि अर्थात शांति की भेंटें अर्पण करें। शांति की भेंटें आपके नए वर्ष की भेंटों से अलग होती हैं। नए वर्ष की भेंटें ये वो भेंटें होती हैं जिसे आप तब देते हैं जब आप नए वर्ष का स्वागत करते हैं, और शांति की भेंटें वो होती है जो आप तब देते हैं जब आप खुद को मुड़कर जांचते हैं और आप पश्चाताप करते हैं। जब आप अपने अंदर कुछ पाते हैं तो आप प्रार्थना करते हैं और भेंटें तैयार करते हैं और पिता परमेश्वर को अर्पण करते हैं। इस प्रकार से आप बुद्धिमानी से अपने नए वर्ष के लिए तैयारी कर सकते हैं। जब आप प्रार्थना करें तो मुझे आशा है कि आप तैयारी करें उसकी, और पवित्र आत्मा के कार्यों का पालन करें। ऐसा करने के द्वारा आप नए वर्ष को समेट सकते हैं, इस वर्ष को समेट सकते हैं और नए वर्ष का स्वागत कर सकते हैं। मैं तमाम चर्च के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने अपनी अपनी जगहों पर विश्वास योग्यता से कार्य किया है। आप ही की वजह से हम विजयी हो पाए हैं। और उसके अलावा कुछ ऐसे चर्च के कार्यकर्ता हैं जो आत्माओं की देखरेख करने, उन्हें संभालने के कार्यों को कर रहे हैं। वो चर्च को सुरक्षा देते आ रहे हैं, और मैं आपसे यह भी आग्रह करती हूँ कि आप नए वर्ष में भी अपनी सेवाएं देते रहें। पिछले सप्ताह से जारी रखते हुए आइए मैं चर्च के कार्यकर्ताओं की योग्यताओं के बारे में आपको बताऊंगी। इस संदेश के द्वारा मुझे आशा है कि आप ऐसे चर्च के कार्यकर्ता बने जिन्हें पिता परमेश्वर चाहते हैं। मुझे आशा है कि आप समय निकालें, निर्णय लें और सिद्ध फलों को उत्पन्न कर सकें। चर्च के कार्यकर्ताओं की 8 योग्यताओं में हम 4 के विषय में बात पिछले सप्ताह कर चुके हैं। सबसे पहले हमें प्रार्थना करनी है, दूसरा शब्द का पालन करना है, तीसरा संपूर्ण दशमांश देना है, और चौथा लहू बहाने तक पापों के विरुद्ध संघर्ष करना है। आज जो बाकी 4 योग्यताएं हैं वो मैं आपको बताऊंगी। मुझे आशा है कि आप शुद्धता से पिता परमेश्वर की इच्छा को जान सकें जो इन योग्यताओं में पाई जाती हैं, और पिता परमेश्वर की इच्छा अनुसार योग्य कार्यकर्ता बनकर उभर सकें। तमाम मानवीय के कार्यकर्ता और वो जिन्हें परमेश्वर का कार्य दिया गया है वो इन योग्यताओं से खुद को भर दें और परमेश्वर के राज्य के लिए, उसके बहुमूल्य उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किए जा सकें, चाहे आपके पास कोई कार्य हो या नहीं। ये इस बात को दर्शाता है कि आप आत्मिक रूप से आशीष प्राप्त करते हैं या नहीं। आपको ऐसा लग सकता है कि एक अच्छा मसीह जीवन जीना काफी है या बहुत है, तो आप कह नहीं सकते कि आप सचमुच परमेश्वर से प्रेम करते हैं। परमेश्वर का कार्य जो आपको सौंपा गया है उसके द्वारा आप परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला विश्वास प्राप्त कर सकते हैं। आत्मिक रूप से, सिर्फ आत्मिक रूप से ही केवल कुछ अच्छा कर लेना, मेरा मतलब है भले ही आपके अंदर कमी क्यों ना हो, लेकिन अगर आप कोई कार्य ले लें और परमेश्वर के प्रति, प्रभु के प्रति प्रेम के चलते उस कार्य को करें,
और इस प्रकार से जब आप एक योग्यता को पूरा करने की कोशिश करते हैं तो पिता परमेश्वर आपकी मदद करते हैं। कर्तव्यों के महत्व को जब हम देखें, बहुत वर्षों पहले लोग जल्दी विवाह कर लेते थे। लोग अपनी किशोर अवस्था में ही विवाह कर देते थे और फिर उनके बच्चे हो जाते थे। जब वो अपने 20 की उम्र में पहुंचते थे, इस तरह से उनका विवाह होता था, उनके बच्चे हो जाते थे। हालांकि वो बहुत जल्दी बच्चों को पैदा करते थे, फिर भी वो अपने बच्चों का पालन पोषण करते थे। बिल्कुल वैसे ही, भले ही आपके अंदर कमी क्यों ना हो, मगर आपको अंगीकार करना है कि परमेश्वर की ताकत से आप अपने कार्यों को कर रहे हैं। इसलिए आपको बोझ महसूस नहीं करना है परमेश्वर के कार्यों के प्रति, और आपको ये भी नहीं कहना चाहिए कि बस अगर उद्धार मैं प्राप्त कर लूं उतना बहुत है। परमेश्वर का दिया हुआ कार्य करने के द्वारा भी आप परमेश्वर के द्वारा दी जाने वाली आशीषों को शीघ्र प्राप्त कर सकते हैं। और पांचवी योग्यता, आपको तैयार रहना चाहिए कि आप बलिदान कर सकें और परमेश्वर के तमाम घराने में विश्वास योग्य रह सकें और आज्ञा पालन कर सकें। आज्ञाकारिता एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि आप आत्मा के जन बन सके, और साथ ही यह एक योग्यता है जो परमेश्वर के कार्यकर्ताओं के अंदर होनी चाहिए। चर्च के कार्यकर्ता, पास्टर्स को ये योग्यता दर्शानी है, तभी उनके सदस्य उनकी आज्ञा पालन कर सकते हैं। अगर कोई लीडर कुड़कुड़ाता है, अनाज्ञाकारिता करता है, तो उसके सदस्य भी वैसा ही करेंगे। परिणाम स्वरूप उस दल में शैतान के कार्य होंगे, उसमें सत्य नहीं होगा, अनुग्रह नहीं होगा। आप चर्च के कार्यकर्ता, यदि आपके सदस्य मान लीजिए आप एक पास्टर है या एक चर्च के कार्यकर्ता है, जब आपके कार्यकर्ता, मेरा मतलब जब आपके सदस्य आपके बारे में बुराई करते हैं तो आपको अच्छा नहीं लगता। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप भी दूसरे सदस्यों की बुराई करते हैं। तो फिर कैसे पिता परमेश्वर आपके लिए कार्य कर सकते हैं? सबसे पहले तो आपको स्वयं आज्ञा पालन करना है, आज्ञा पालन को दर्शाना है। इस प्रकार से आप अपने दल को, अपने सदस्यों को आज्ञाकारी बना सकते हैं। और यीशु ने भी मत्ती 12 अध्याय 30 पद में कहा कि जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिथारता है। इसलिए अपनी स्वयं की धार्मिकता पर हमें जोर नहीं देना है, बल्कि हमें आज्ञाओं का पालन करना है और सत्य में चलना है। जिस तरह से हमारा मुख या हमारा दिखावा या हमारे फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होते हैं, उसी प्रकार से हमारा जो व्यवहार है वो भी अलग अलग होता है। लोगों का अलग अलग अपने आप को जाहिर करने का तरीका होता है। 나는 왜 생각마다 말마다 왜 내가 느끼는 느낌은 싫고 안 좋고 저거는 별론 것 같고 왜 이렇게 부정적인가? 도리어 나를 돌아보는 모습이 되어야 합니다. 좋고 아름답고 이런 분들은 은혜가 충만한 때이죠. 근데 은혜가 충만치 않을 때, 은혜를 잃어버렸을 때 많은 यदि आप आत्मा से भरे हुए हैं तो आपको सब कुछ अच्छा नजर आता है, लेकिन जब आप आत्मा से नहीं भरे होते तो सब कुछ आपको नकारात्मक लगता है और आप चीजों को दर्शाने लग जाते हैं। आप स्वयं की धार्मिकता से फिर कहने लग जाते हैं, बात करने लग जाते हैं। और साथ ही एक चर्च के कार्यकर्ता या लीडर होने के नाते आपको खुद को बलिदान करना है, परमेश्वर के तमाम घराने में विश्वास योग्य रहना है। अपने स्वाभाविक कार्यों को करने का मतलब यह नहीं कि आपने अपनी विश्वास योग्यता को दर्शा दिया है। सचमुच विश्वास योग्यता को दर्शाने के लिए आपको न केवल पूरी तरह से अपने कर्तव्यों को निभाना है, बल्कि जो कुछ आप कर रहे हैं उससे बढ़कर करना है। और परमेश्वर के तमाम घराने में विश्वास योग्य होने के लिए आपको हर क्षेत्र में
विश्वास योग्य रहना होता है। 사명을 감당하고 कुछ 있어요. लीडर्स 선교회에서는 열심히 केवल 사명 감당하지 एकत्र होने में ही जोर देते हैं और अपने मिशन ग्रुप में विश्वास योग्यता से कार्य करते हैं। वो अपने मिशन ग्रुप में विश्वास योग्यता से कार्य करते हैं, 교구 안에서는 교구로서의 양떼요 성도입니다. 그러면 परंतु 선교회장으로서 충성하는 것뿐 아니라 परंतु 교구에서도 वो एक पैरिश के भी सदस्य होते हैं, दूसरी संस्थाओं के भी सदस्य होते हैं। इसलिए उन्हें अपने पैरिश की प्रार्थना सभाओं में या वहाँ की सभाओं में भी शामिल होना होता है। 해야 उन्हें अपने पैरिश के कार्यकर्ताओं के साथ भी एकजुट होना चाहिए। केवल तभी 레이족입니다. 그러면 내게 주어진 이 레이족의 일은 감당합니다. केवल तभी 그런 वो 레이족도 교구에 포함되어 있고 소속되어 परमेश्वर 있고 के तमाम घराने में विश्वास योग्य रह सकते हैं। मान लीजिए आप एक लेवी कार्यकर्ता है और साथ ही साथ एक मिशन ग्रुप के भी सदस्य हैं। लेकिन अगर आप अपने मिशन ग्रुप की देखरेख ना करें, उस दल में अगर आप शामिल ना हो, तो पिता परमेश्वर क्या कहेंगे? 사명이 이건 사명이라 볼 수 없습니다. 레이족은 자, 이 일이 내 영혼의 마이너스가 될 수 있습니다. 전에는 선교에서 열심히 했기 때문에 레이족으로 이렇게 귀한 일을 감당하게 됐는데 이 일을 바쁘게 감당하고 하다 보니까 내가 그 इसीलिए 외에 하나님의 일, 하나님 나라를 위해서 जब आप अपने कर्तव्यों को निभाते हैं एक लेवी कार्यकर्ता के रूप में, और उसी बीच या उसी दौरान यदि आप अपने दूसरे कर्तव्यों को नजरअंदाज करें, अपने पैरिश में या मिशन ग्रुप में, क्योंकि जो कुछ आप एक लेवी कार्यकर्ता के रूप में कर रहे हैं उसके लिए आपको आपको पैसा मिलता है, उसके लिए आपको उसकी आमदनी मिलती है, तो आपको उस कार्य के लिए स्वर्ग में कोई प्रतिफल एकत्र नहीं हो सकता है। इसीलिए आपको अपनी विश्वास योग्यता को दर्शाना है और आपको परमेश्वर के तमाम घराने में विश्वास योग्य रहना है। जो भी कर्तव्य आपके पास है, आपके पैरिश में, आपके ग्रुप में, आपके संघ में, चाहे वो बड़े हो या छोटे हो, आपको अपना बेहतर करना है और हृदय में सभी सदस्यों के साथ एकजुट होना है। ये है चर्च में अपनी विश्वास योग्यता को दर्शाना। इस तरह से सिर्फ आपको चर्च में दिए हुए कार्यों को ही आप सफलतापूर्वक नहीं करते हैं, बल्कि अपने परिवार और अपने दूसरे स्थानों में भी। इस तरह से हम परमेश्वर के तमाम घराने में विश्वास योग्य रहते हैं। इसीलिए परमेश्वर के तमाम घराने में विश्वास योग्य रहने के लिए आपको अपने आप को बलिदान करना पड़ता है। अपना पैसा, अपने तमाम प्रयास, समय, सब कुछ को बलिदान करना पड़ता है। और इसके साथ साथ हमें अपने दूसरे भौतिक कार्यों को भी करना पड़ता है। हम इस वर्ष के इस अंतिम दौर से गुजर रहे हैं, और जब इस साल को आप समेटते हैं तो आपको बहुत से लोगों को धन्यवाद कहना पड़ता है, अपने माता पिता, दूसरे लोगों को। इस तरह से परमेश्वर के तमाम घराने में विश्वास योग्य होने के लिए आपको खुद को ईमानदारी से बलिदान करना पड़ता है, आपका समय, पैसा, आपके प्रयास, सब कुछ। लेकिन जो लोग खुद को बलिदान नहीं करते हैं बल्कि कदम पीछे हटा देते हैं और उन कार्यों को नहीं करते जहां पर उन्हें कोई लाभ नहीं दिखता, और या फिर वो मुश्किल कामों को नहीं करते हैं, उससे पीछे हट जाते हैं, इस तरह के लोग वो बलिदान करने से इनकार कर देते हैं, और ऐसे में वो पहचान प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और कुछ लोग तो अपने स्वाभाविक कामों को करने में ही असफल हो जाते हैं और इस तरह से अपना बोझ दूसरों के ऊपर लाद देते हैं। कुछ चुने हुए कार्यकर्ता या लीडर्स अगर वो इस तरह से करते हैं तो उनके सदस्य मुश्किलों में आ जाते हैं, क्योंकि वो खुद को एक लीडर के रूप में बलिदान नहीं करना चाहते हैं। इसलिए दूसरों को काम करना पड़ता है, वो दूसरों को आदेश देते रहते हैं। इसलिए ये महत्वपूर्ण चीज है, इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। एक परिवार के सदस्य होने के नाते आपके पास एक परिवार की भी जिम्मेदारी होती है। पति, पत्नी, माता पिता या बच्चे के रूप में आपके पास अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं, अपने अपने कर्तव्य है। मान लीजिए आपके परिवार का एक सदस्य अपनी ही बात पर जोर दें और उन कार्यों को ना करे जिसके लिए वो जिम्मेदार है, तो फिर आपके परिवार में शांति नहीं बनी रह सकती है। अपने स्वाभाविक कर्तव्यों को करना जिसके लिए आप जिम्मेदार है, वो एक आधारित चीज है। और इससे भी बढ़कर अगर आपको विश्वास योग्यता दर्शानी है तो आपको अपने परिवार में अपने कर्तव्यों से बढ़कर करना होता है। इस बात को ध्यान देते हुए कि कैसे आप उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं, उन्हें सुविधा दे सकते हैं, आपको सत्य में उनकी सेवा करनी पड़ती है और बलिदान भरे प्रेम के कार्यों को प्रकट करना पड़ता है। यदि आप अपने घर में विश्वास योग्य है
तो 훨씬 फिर आपको 쉬워질 परिवार में 것입니다. सुसमाचार प्रचार करने में काफी आसानी होती है। 충성된 इस प्रकार 직원이 से 되려면 यदि आप 여러분은 अपनी 상사와 कार्यशालाओं में 동료들의 विश्वास योग्य 허락을 कार्यकर्ता 받고 बने 축복도 तो 받게 आप अपने 되십니다. बॉस के, अपने सहकर्मी 일터에서 के 충성된 일꾼이 प्रिय लोग बन 되려면 जाते हैं और आप 여러분은 आसानी से 맡겨진 आशीषें प्राप्त 일을 कर सकते 잘 हैं। 감당할 뿐만 और 아니라 अगर आप 진심으로 अपनी 직장에 कार्यशालाओं 더 में विश्वास 응답되는 योग्यता 일이 कार्यकर्ता बने, 무엇인지를 विश्वास योग्य 스스로 कार्यकर्ता 찾아서 बने, 할 줄 तो फिर 알아야지. आप ना केवल उन कामों को अच्छे से 그러니까 करेंगे जो 마지못해 आपको दिए गए हैं, 주어진 बल्कि आप 직무만 बेहतर कामों को कर 감당하고 सकते हैं और 시간만 채우는 식으로 नई 일하는 राय भी दे 사람은 सकते हैं। 결코 충성된 일꾼이라 할 수 없지요. लेकिन अगर आप केवल वही करें जो 직장은 आपको सौंपा गया है तो आप एक विश्वास 다소 योग्यता 서운할 कार्यकर्ता 수도 नहीं कहला 있지만 सकते। 주 안에서 맡겨진 일에는 온전히 충성할 수 있다. अगर आप ये सोचे कि मेरे पास तो केवल संसार का काम है, ये संसारिक काम है, अगर थोड़ा सा मैं नजरअंदाज कर दूं तो उतना चलेगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत ही करते हैं। जब आप परमेश्वर के तमाम घराने में विश्वास योग्य रहते हैं तो आप अपने कार्यशालाओं में और अपने परिवारों में भी अपने कार्यों को बहुमूल्य समझेंगे। आप जहां भी हो अपने कार्यों को करेंगे, आप तैयार रहेंगे खुद को और अधिक बलिदान करने के लिए। इस प्रकार से आप चीजों को बेहतर करेंगे और फलों को उत्पन्न करेंगे। 회사가 나로 인하여 더 도움이 되고 유익이 될 수 있도록 내가 하는 것뿐만 아니라 그 이상을 आप 더 अपने 생각하고 कार्यशालाओं में अपना 회사의 सहयोग 주인과 देंगे 같은 마음으로 और जो कुछ 항상 आपको सौंपा गया है, जो कहा गया है आपको, आप उससे बढ़कर करेंगे। आप एक स्वामी के हृदय के द्वारा कार्य करेंगे और इस तरह से आपका बॉस भी आपको पहचानेगा। पिता परमेश्वर चाहते हैं कि हम ऐसा ही करें और मसीह की सुगंध को फैलाएं। केवल तभी हम 기도할 때는 아버지 물질에 축복 주시고요. 세상에서도 인정받게 पिता परमेश्वर के द्वारा ऊंचे उठाए जा सकते हैं। आप प्रार्थना करते हैं कि आप संसार में, कि पिता परमेश्वर आप संसार में मुझे ऊंचा उठाइए। लेकिन अगर आप अपने कामों को करने से इनकार करें, केवल वही करें जो कुछ आपको कहा जाता है और एक स्वामी के हृदय के बगैर आप कार्य करें, तो फिर आपको इस संदर्भ में भी खुद को जांचना चाहिए। आप अपने परमेश्वर के दिए हुए कामों को बहुमूल्य समझ सकते हैं, और लेकिन संसारिक कामों को अगर आप नजरअंदाज करें, केवल परमेश्वर के कार्यों को ही बहुमूल्य समझें, तो ऐसा सोचना भी आपका गलत है। बाइबल इसके विषय में हमें कहती है। मुझे आशा है कि आप इस बारे में जागृति प्राप्त करें। जैसे कि लूका 16:10 में लिखा है, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। आपको मेहनती होना है, विश्वास योग्य होना है, चाहे वो आपके रोजमर्रा जीवन में छोटा सा कार्य क्यों ना हो। केवल तभी आप परमेश्वर के राज्य के लिए कार्यों को विश्वास योग्यता से कर सकते हैं। 인정을 받다 보니까 더 주어지는 책무가 많아집니다. 일을 계속 사장님이 계속 오더를 주고 그러다 보니 시간은 한정적이고 해야 할 일이 점점 많아지죠. 그러나 불평하지 않고 열심히 एक व्यक्ति है, 해서 인정을 क्योंकि 받았습니다. उसकी कार्यशाला में उसे बहुत पहचान मिली हुई है, वो और अधिक कामों को ले लेता है, वो और अधिक कामों को करता है, और साथ ही साथ वो चर्च के लिए भी काम करना चाहता है। 모임에 오려고 연차를 신청을 했대요. 평상시에는 막 연차를 많이 쓰지 않는 거죠. 일이 바쁘기 때문에. 그리 했는데 어떤 모임이 있어서 연차를 이제 신청을 했는데 사장님이 바쁘니까 연차 쓸 수 없어. 쓰지 마. 하신 거예요. 그런데 이분은 나는 평상시에 회사를 위해 이렇게 헌신을 했기 때문에 내가 또 잘못된 걸 요구한 것도 아니고 वो 내가 받아야 될 छुट्टियां लेना 연차이지만 चाहता था, लेकिन 평상시에 उसके 안 बॉस ने 썼고 उसे छुट्टियां 특별 नहीं 연차를 दी। 부탁했는데 이렇게 나오니 लेकिन 그렇게 उसने 사장님이 하시니까 बॉस से, अपने बॉस से आग्रह किया। 저 이렇게 회사에서 저를 이렇게 대우하시면 회사의 일 उसने ये कहकर अपने बॉस से शिकायत की कि मैंने इस काम पर मेहनत की है, इसीलिए अब आपको मुझे कुछ छुट्टियां दे देनी चाहिए। 그러면 내가 도리어 회사를 포기하겠다는 마음으로 본인이 연차를 신청했던 때에 और यदि आप मुझे परमेश्वर का कार्य नहीं करने देंगे, 그랬더니 사장님이 집까지 찾아오셔서 합 얘기를 하면서 부탁을 하면서 그리고서 그 다음에는 연차도 잘 쓰고 또 월급도 올려주고 꼭 부탁을 उसने इस तरह की पेशकश की तो उसका बॉस उसके घर आया और उससे माफी मांगी, और इसके साथ साथ उसकी जो आमदनी है वो भी बढ़ा दी। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि वो अपने कार्य में विश्वास योग्य था और परमेश्वर का कार्य भी वो कर रहा था। इसलिए आप जहां भी हैं, 아니면 사랑하는 마음으로 희생 정신을 가지고 일하고 있는가? आपको खुद को जांचना है कि किस तरह की मानसिकता के साथ आप कार्य कर रहे हैं, और आपको अपनी कार्यशाला के लिए भी प्रार्थना करनी है।
위하여 기도해 보시면 좋겠습니다. मुझे 자, आशा 어떤 है कि 일에 आप 얼마나 충성하는가 하는 प्रार्थना 것이 करें 결국 कि 그 कैसे आप 사람의 आत्मिक विश्वास 마음 योग्यता को 됨됨이에서 दर्शा 나옵니다. सकते हैं। 마음 됨됨이란 사람이 얼마나 그 마음을 넓혀서 사용해 주느냐 또는 आप 어떤 일을 시켰을 कुछ 때 कामों को 마음을 करने के लिए 얼만큼 कितने 능력 विश्वास योग्य 있게 है वो आपके 사용해 हृदय 주느냐 के 하는 चरित्र 것이냐. को दर्शाता है। 만일 한 가지 हृदय 일을 का 시켰을 चरित्र 때 이 यह 일을 होता है कि 잘해내면 कोई 물론 व्यक्ति 시키지 किस कार्य को करने के लिए 않을 कितना 것까지도 सक्षम है 알아서 या 해내는 किस तरह से अपने कार्य को 사람이 करता है। 있다면 मान 그 लीजिए 마음 किसी को कोई कार्य 됨됨이가 दिया जाता है, 참으로 좋은 ना केवल वो 것이고 सफलतापूर्वक 이런 उस कार्य को 사람은 करता है 어디서나 बल्कि दूसरे कार्यों को भी 충성하는 करता है जिसे करने को नहीं कहा गया था। तो हम कह सकते हैं कि उसके हृदय का चरित्र 설교에는 सचमुच अच्छा है, 특별히 भला है। 보통은 사무연애 시 진행했던 इस संदेश के बाद हम 을 오늘은 저녁 예배 시합니다. 왜냐하면 전에는 우리가 사무연회를 한 자리에 모여서 했었는데요. 아, 많은 대표자들이 इसने 온라인으로 क्या 하는데 उपलब्धि की 이번에는 है उस 저녁 예배 उन्हें 시간 हम 진행을 하게 됩니다. उनकी मेरिट्स के लिए उन्हें 사무자는 प्लैक देंगे। 사랑하는 원장님이신데요. 저도 생각지 않았는데 원로 회원들이 이렇게 추천을 하시고 또 많은 분들이 और उसे जो 이런 प्राप्त करने 수상을 वाली है वह मिसिस 원하신다고 बोकनिमली। 했기 때문에 हमारे सदस्यों ने उनका नाम आगे रखा। 그렇게 하시자고 했습니다마는 원장님 여러분도 잘 아시지 않습니까? 이런 코로나 시대 जैसे कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं, महामारी के दौरान जब हमारे लिए एकत्र होना मुश्किल हो गया था तो उस वक्त मिसिस बोकनिमली ने एक अच्छा उदाहरण स्थापित किया हमारी मदद की प्रार्थना करने में, हमारी आत्मिक परिपूर्णता को बनाए रखने में। वो बहुत सी स्थानीय कलीसियाओं में गई और चर्च के सदस्यों को प्रार्थना के द्वारा ताकत दी और साथ ही उन्होंने विदेशी सदस्यों के लिए भी ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग्स की। ऐसा नहीं है कि उन्हें किसी ने ऐसा करने को कहा हो, बल्कि प्रार्थनाओं के प्रति उनके अंदर जुनून है। वो उसे अपना स्वाभाविक कर्तव्य समझती हैं, दूसरों की मदद करना। 더 행복하고 충만한 것은 기도하여 우리 성도님들 충만케 누가 시켜서가 아니라 하나님을 사랑하니 उन्हें खुशी होती है प्रार्थना सभा की अगुवाई करने में, क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करती हैं, चरवाहे से प्रेम करती हैं, इसलिए वो खुद को इस प्रकार से बलिदान करती हैं। पिछले साल उनकी छोटी सी दुर्घटना हो गई थी और उन्हें थोड़ी सी चोट लग गई थी। ऐसा होने पर भी बावजूद इसके वो निरंतर प्रार्थना सभा की अगुवाई कर रही थी। उनके अंदर परमेश्वर के प्रति ऐसा जुनून है, ऐसा प्रेम है। परमेश्वर के प्रति इस प्रेम के बगैर वो अपना कार्य नहीं कर सकती हैं। इसलिए हम बहुत खुश हैं कि हमारे पास मिसिस बोकनिमली हैं। हमें कुछ कार्य केवल तभी नहीं करना चाहिए जब हमें कुछ करने को कहा जाता है, बल्कि वो विश्वास योग्यता जो पिता परमेश्वर हमसे चाहते हैं वो है कि हम परमेश्वर के राज्य के लिए और अधिक क्या कर सकते हैं। हमें प्रार्थना करनी है और उसके अनुसार करना है, और जब हम ऐसा करते हैं तो हमें बलिदान करने की आवश्यकता होती है। जब हम परमेश्वर के तमाम घराने में विश्वास योग्य रहते हैं तब हमें और अधिक समय अपने और अधिक प्रयासों को लगाना पड़ता है। लेकिन अगर हम परमेश्वर से प्रेम करें तो पिता परमेश्वर हमें ताकत देते हैं। इसीलिए हमें इस तरह की विश्वास योग्यता को दर्शाना है। परंतु कुछ लोग केवल वही करते हैं जो उन्हें करने को कहा जाता है और उसे करने में भी कभी कभार असफल हो जाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो तमाम गड़बड़ी मचाते हैं। इसलिए उन्हें पहले से ही काम नहीं दिया जाना चाहिए। कुछ ऐसे लोग हैं जो भलाई से नहीं बुराई से कार्य करते हैं। इस तरह के लोग अपने बॉस के हृदय को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, या उस हृदय को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं उस व्यक्ति के हृदय को जिसने वो काम उन्हें सौंपा था। इसका मतलब है कि उनकी हृदय का चरित्र सचमुच बहुत खराब है। वो कामों को अच्छे से नहीं कर पाते हैं। चाहे वो अपनी कार्यशालाओं में हो, परिवार में हो या चर्च में हो, इस तरह के लोग एक जैसे होते हैं। चर्च में वो केवल वही करना चाहते हैं जो
그런데 나만 मेरा 몰라요. मतलब 주위 है, 사람은 다 아는. अगर वो चर्च में भी उस तरह का 옷을 व्यवहार करें 고칠 때 तो फिर संसार में भी वो वैसा ही करते हैं। उन्हें खुद में सुधार करना चाहिए। केवल तभी 12장 7절에 보면 하나님께서는 모세 선지자에 대해 그는 나의 उन्हें अपने अंदर 언집에 सुधार करना चाहिए। 충성함이라 말씀하셨습니다. 모세가 이처럼 인정받을 수 있었던 गिनती 것은 12 अध्याय 7 पद 이스라엘 में परमेश्वर ने 백성들을 मूसा से कहा, 주목시키고 परंतु मेरा दास 가나안 मूसा ऐसा 땅을 नहीं है, 구하는 वह तो मेरे सब 마음의 घरानों में विश्वास 뜻과 योग्य है। 정성과 क्या वजह है कि 신념 मूसा ने 속에 ऐसी पहचान 담당했기 पाई? 때문입니다. क्योंकि उसने 바로 그러한 अपना कार्य 모세의 पूरा किया, 마음이 इस्राएलियों को 잘 मिस्र से निकाला और 표현된 कनान देश में 출애굽기 अपने पूरी हृदय 32장에 इच्छा और 나오지만 ईमानदारी से ले गया। 모세가 하나님께 십계명을 받기 위해 मूसा के 시내산에 오른 사이 इस तरह के हृदय को 이스라엘 निर्गमन 백성은 32 अध्याय में बहुत अच्छे से दर्शाया गया है। 모사가 जब वो सीने पर्वत पर परमेश्वर से 10 आज्ञाओं को प्राप्त कर रहा था, तब इस्राएलियों ने एक सोने का बछड़ा बनाया और मूर्ति पूजा की। इस बिंदु पर अति क्रोधित होकर परमेश्वर ने कहा कि वो उन लोगों को नाश कर देगा। तब मूसा ने अपने जीवन को जोखिम में डालकर उनके लिए मध्यस्थता की, जैसे कि निर्गमन 32:32 में लिखा है। उसने कहा, तो अभी अब तो उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरा नाम को काट दे। इसकी वजह यह थी 바로 내 생명을 담보로 백성들을 कि 구원하기를 간구한 것이지. वो उन लोगों को, अपने लोगों को अपने जीवन को जोखिम में डालकर बचाना चाहता था, क्योंकि मूसा के अंदर ऐसा विश्वास योग्य हृदय था कि वो अपने में से एक भी व्यक्ति को, अपने लोगों में से एक भी व्यक्ति को नहीं खोना चाहता था, बल्कि सभी की अगुवाई कनान देश में करना चाहता था। और जैसा कि गिनती 12:3 में भी लिखा है कि मूसा तो पृथ्वी भर में रहने वाले मनुष्यों से सबसे अधिक नम्र स्वभाव का था। उसने अत्यंत नम्र हृदय को साध लिया था, इसलिए परमेश्वर गहरी सहभागिता मूसा के साथ करता था, आमने सामने उससे बात करता था और उसे अपनी आवाज सुनाता था। इससे भी बढ़कर पवित्र आत्मा के इस समय में जब हम परमेश्वर के तमाम घराने में मूसा के समान दीन और नम्र बने, तो हम परमेश्वर की आवाज कैसे नहीं सुन सकते हैं। इसलिए मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप अपने हृदय में और अपने कर्मों में मूसा के समान बन जाएं। खासतौर पर वो जो लीडर के रूप में चुने गए हैं, उनसे यही आग्रह है कि वो ऐसी मानसिकता के साथ कार्य करें। छठवां, आपके अंदर प्रेम और सजनता होनी चाहिए, क्योंकि प्रेम एक ऐसी ताकत है जिसके द्वारा लोग उद्धार की ओर आते हैं। ये एक अनिवार्य है जो चर्च के अंदर होना चाहिए, खासतौर पर वो जो आत्माओं की देखरेख करते हैं। प्रेम जो यहाँ दर्शाया गया है वो आत्मिक प्रेम है। शारीरिक प्रेम पूरी तरह से आत्मिक प्रेम से अलग होता है। शारीरिक प्रेम अस्थायी होता है और भावनाओं के अनुसार बदल जाता है, लेकिन आत्मिक प्रेम जीवन देता है, लोगों के अंदर बदलाव लाता है। इसी वजह से जो लोग इसलिए जो लोग मजबूरी से सदस्यों की देखरेख करते हैं, वो बिल्कुल अलग होते हैं उन लोगों से जो आत्मिक रूप से चर्च के सदस्यों की देखरेख करते हैं। माता पिता का हृदय जो अपने बच्चों के प्रति होता है, उसी प्रकार का प्रेम उनके सदस्यों के अंदर भी होना चाहिए जो चर्च के सदस्यों की देखरेख करते हैं। वो हमेशा उनके बारे में सोचते हैं, चाहे वो अपने घर में हो, बाथरूम में हो, अंदर हो, बाहर हो। पास्टर्स का भी ऐसा ही मानसिक होना चाहिए, एक मानसिकता होनी चाहिए। चर्च के सदस्यों में जो आत्मिक रूप से कमजोर है, जो खुद से विश्वास में नहीं बने रह पाते हैं, वो हमेशा उन पर अतिरिक्त ध्यान देते हैं, वो उन्हें अपने हृदय में रखते हैं। संडे की सभा में, रविवार की सभा में अगर कोई सदस्य ना आए तो वो हमेशा सोचते हैं कि कैसे मैं उनकी मदद कर सकूं, कैसे मैं उनकी मदद कर पाऊं या कर सकता हूं। परिवार में माता पिता हमेशा उन बच्चों पर ज्यादा ध्यान देते हैं जो कमजोर होते हैं। उसी प्रकार से पास्टर्स उनकी आत्मिक समस्या का समाधान करते हैं। उन्हें उन पे अतिरिक्त ध्यान देना होगा। उन्हें तरीकों को ढूंढना होता है कि वो पश्चाताप करे और उत्तर प्राप्त कर सके। ये बातें हमेशा उनके हृदय में होनी चाहिए, चाहे वो बिस्तर पर हो, चाहे वो कुछ भी क्यों ना कर रहे हो। ये बातें हमेशा उनके हृदय में होनी चाहिए ताकि वो प्रार्थना कर सकें। पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा ऐसे पास्टर्स की मदद करता है, परंतु यदि पास्टर आत्मा को अपने हृदय में ना रखें तो कैसे वो अगुवाई प्राप्त कर सकते हैं? पवित्र आत्मा की आवाज को वो कैसे सुन सकते हैं? जब माता पिता के बहुत से बच्चे होते हैं तो वो अतिरिक्त ध्यान कमजोर बच्चों पर देते हैं। उसी प्रकार से पास्टर्स जब आत्माओं की देखरेख करते हैं तो वो अतिरिक्त ध्यान उन लोगों पर देते हैं जो कमजोर होते हैं, उनका ध्यान रखते हैं।
मान लीजिए आपने अपने किसी बच्चों को बहुत दूर भेज दिया है, या विदेश में पढ़ाई करने के लिए या फिर सेना में सेवा के लिए भेज दिया है, तो आप हमेशा उनके बारे में चिंतित होंगे कि क्या वो अच्छे से खा रहे हैं, कहीं वो बीमार तो नहीं है। उसी प्रकार से आपको हमेशा आत्माओं की देखरेख करनी है जो आपको सौंपी गई है। केवल तभी कहा जा सकता है कि आपके पास आत्मिक प्रेम है। चाहे आप माता पिता हो, आपके बच्चे हो, आपके साथी हो, आपको हमेशा उनके लिए प्रार्थना करनी, उन्हें अपने हृदय में रखना है। मान लीजिए आप अपने भौतिक परिवार के सदस्यों के प्रति चिंतित है लेकिन आत्माओं के प्रति नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर आत्मिक प्रेम नहीं है। मान लीजिए आपके परिवार का कोई एक सदस्य चर्च को छोड़ के चला जाता है, तो क्या आप उसे अपने हृदय में नहीं रखेंगे, आंसुओं से उसके लिए प्रार्थना नहीं करेंगे जब तक वो वापस ना आ जाए? उसी प्रकार से हर वो आत्मा जो आपको सौंपी गई है वो आपकी संतान है। आपको परिवार से बढ़कर उनके प्रति चिंतित होना है। आप अपने परिवार के सदस्यों की तो देखरेख करते हैं, लेकिन चर्च के सदस्यों के साथ आप इतने करीबी से नहीं जुड़े होते हैं, इसीलिए आपको उन पे ध्यान देना चाहिए, उन पे ज्यादा ध्यान आपको देना चाहिए। 98-99 में जब लोग चर्च को छोड़ के चले गए थे तो वो बुरी बुरी बातें कह रहे थे, चर्च की निंदा कर रहे थे। इसलिए हमारे चर्च के सदस्यों उनके साथ कोई नाता नहीं रखना चाहते थे, लेकिन हमारे सिनेपास ने कहा कि हम हमेशा उन लोगों को अपने हृदय में रखें। इसलिए कभी कभार हमें उन्हें संपर्क करना पड़ता था, क्योंकि किसी न किसी बिंदु में, किसी न किसी समय बिंदु में वो हृदय में नम्र बन सकते हैं। हमें उनके लिए प्रार्थना करते रहना चाहिए। सिनेपास ने कहा कि हमेशा हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है, तो फिर किसी न किसी समय बिंदु में पवित्र आत्मा उसके लिए कार्य कर सकता है, तब हम उनसे संपर्क कर सकते हैं और वे अपना हृदय खोल सकते हैं और चर्च लौट सकते हैं। सिनेपास ने इस तरह का आग्रह हमसे किया था। लेकिन आपके विषय में क्या है? अगर आप अपने हृदय का द्वार बंद कर दें और उन आत्माओं को छोड़ दें, तो फिर आप परमेश्वर की दृष्टि में उचित नहीं है। अगर आपने ऐसा किया है तो आपको पश्चाताप करना चाहिए। आपको उन आत्माओं की देखरेख करनी है सच्ची प्रेम के साथ। सदस्यों में ऐसे सदस्य हो सकते हैं जो अनाज्ञाकारिता करते हैं, नजरअंदाज करते हैं, शिकायत करते हैं। आपको उन सदस्यों को भी समझना है, क्योंकि वो विश्वास में अभी भी प्रौढ़ नहीं है। छोटे बच्चे जब रोते हैं तो कोई भी माँ उनसे दुखी नहीं होती है, उन पर क्रोध नहीं करती है। जो भी है, जो माँ है वो ध्यान से देखेंगी कि क्यों उनके बच्चे रो रहे हैं और तुरंत समस्या को सुलझाने की कोशिश करेगी। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि उनका बच्चा क्यों रो रहा है, जब उन्हें पता चलता है कि बच्चे भूख से रो रहे हैं, तो उन्हें वो माएँ दूध पिलाती हैं। यदि उनका डायपर गीला है तो वो उस डायपर को बदलती हैं, और अगर वो नींद के कारण रो रहे हैं तो फिर वो उनकी पीठ पर धीमे से थपथपाते हैं ताकि बच्चे सो सकें। उसी प्रकार से आपको अपने चर्च के सदस्यों को, अपने दल के सदस्यों को समझना है, उन्हें अपने हृदय में रखना है। हमें पता होना चाहिए अगर कोई आपको कष्ट देता है तो वो आत्मिक रूप से प्रौढ़ नहीं है, आत्मिक रूप से वो परिपक्व नहीं है, वो विश्वास में अपरिपक्व है, वो आत्मिक रूप से अपरिपक्व है। उन लोगों में ऐसे लोग होते हैं जो लंबे समय से चर्च आ रहे होते हैं, उनके पास परमेश्वर के दिए हुए कार्य भी होते हैं। 여러분들이 반대로도 한번 생각해 보시고 나를 힘들게 내가 상대를 힘들게 하는 사람이 결코 되어서도 안 되고 또 나를 और साथ ही साथ हमें कभी भी दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहिए। चाहे हमें कोई कष्ट क्यों ना दे, हमें उन्हें भी अपने हृदय में रखना चाहिए। आपको उनके बारे में कहीं ज्यादा सोचना है उनकी तुलना में जो आपके साथ अच्छे से रहते हैं। आपको उनकी ओर अधिक ध्यान देना है, उनकी अधिक परवाह करनी है। इस तरह से आप आत्माओं से आत्मिक रूप से प्रेम रखते हैं। पहला यूहन्ना 4:11 में लिखा है कि हे प्रिय, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने पहले इस तरह का प्रेम हमें दिया। इसीलिए हमें आत्मिक प्रेम के कार्यों को आत्माओं के प्रति दर्शाना है। मैंने आपको ये भी बताया था कि आप
품위가 आत्मिक प्रेम के 있으며 साथ साथ आपको 부드럽고 따스하며 आपको 너그럽게 사람의 도리를 행할 수 있는 सज्जन होना 마음이나 है। 행동이라고 정의하고 있습니다. 이것은 진리 안에서도 마찬가지입니다. 온유함이 내적인 면을 가리킨다면 덕은 온유함이 겉으로 नम्र 드러나는 것을 होना एक 말합니다. 예를 들어 온유함은 सज्जन 성결과 होना 같은 마음이라 एक नम्रता 표현됩니다. के बाहरी 성결은 चरित्र को 소통하거나 प्रकट करना 반응으로 होता है। 참다해도 नम्रता हमारे 소리 हृदय 없이 के 훌륭히 भीतरी चरित्र को 감싸안아버리며 दर्शाता है, लेकिन जो 이처럼 सज्जनता है 온유한 마음에 उस 덕을 नम्रता 경배한 के 사람은 बाहरी 아무와도 걸림이 कर्तव्यों को 없으며 दर्शाता है, 상대에게 उस 오히려 따스한 बाहरी 말을 कार्यों को 건네고 दर्शाता है। जब 비록 कोई किसी 상대가 व्यक्ति का हृदय 잘못했다 नम्र होता है, 할지라도 उसके अंदर 먼저 सज्जनता भी 손을 होती है, 내밀어 उसका 잡아주는 किसी के साथ 사람이 कोई 따르지 झड़प नहीं 못해 होती है। 또한 वो 상대의 हमेशा नम्र 부족함을 बातों से दूसरों से बातचीत करता है, 이해해주고 चाहे किसी ने 예산을 उसके विरुद्ध कोई बुरी बात क्यों ना कही हो। सबसे पहले अपना हाथ उनकी ओर बढ़ाता है, वो दूसरों की कमी घटी को छिपाता है 편안함을 और वो 누리기 때문에 दूसरों की 많은 न्याय निंदा 사람이 नहीं 그와 करता। 함께하길 원합니다. 그래서 इस तरह से 덕이 जो 있는 व्यक्ति 사람들은 सज्जन होता 많은 है, 사람의 इस तरह के 마음을 व्यक्ति के 사게 आसपास 되고 बहुत से लोग 이것이 रहना 곧 चाहते हैं। 영적인 इसलिए जिन लोगों में 권세가 सज्जनता 되는 होती है वो बहुत से लोगों के हृदय को 이처럼 जीतते 덕을 हैं 겸비한 और यह 영적인 उनका आत्मिक अधिकार 온유함으로 बन जाता है, 많은 क्योंकि 사람의 वो 마음에 आत्मिक 품고 नम्रता से बहुत सी 마태복음 हृदयों 5장 को 5절 जिसमें सज्जनता भी पाई जाती है अपने हृदय में रखते हैं। 기업으로 इसलिए 받을 जैसा कि मत्ती 것이요 5:5 में लिखा है, धन्य है वे जो नम्र है क्योंकि वे 천국의 पृथ्वी के 넓은 अधिकारी 땅을 होंगे। 주어 영원토록 권세를 परमेश्वर 누리게 उन्हें स्वर्ग में 하십니다. सबसे 세상에서는 बेहतर 부귀나 स्थान देता है 명예로 और उन्हें 권세를 महिमा 나타낼 के 수도 योग्य 있는데 तमाम 그것은 आनंद 영적인 लेने के योग्य 권세와는 ठहराता 전혀 है, 다릅니다. तमाम महिमा का आनंद 부나 लेने के 명예로 योग्य 인해 얻어진 ठहराता है। 권세는 부나 명예가 사라지면 함께 사라져버리지요. 그러나 덕 वो 있는 사람이 अधिकार 가진 영적인 권세는 जो 사람의 धन और 마음을 संपत्ति और 얻은 विख्याति से 것이므로 आती हैं, 내적인 वो 조건을 अधिकार चला जाता है, 가지고 जैसे आपकी 나타나지 विख्याति 않습니다. अधिकार या संपत्ति 그래서 या फिर 덕을 आपके 지닌 अधिकार 사람이 머리가 या 되면 विख्याति चली जाएं। 회원들이 लेकिन जो 자연스레 आत्मिक 살아가겠죠. अधिकार 우리 होता 회장님, है, 우리 구역 चाहे 장님, चीजें क्यों ना 우리 बदल 부장님, जाएं, 우리 지역 वो 장님, आत्मिक अधिकार 우리 आपके 기관 पास 장님, बना रहता है। 우리 इसलिए जो 교부 व्यक्ति 장님, सदाचारी होता 우리 है, सद्गुण 대교 वाला होता है 부장님 या 하면 नैतिक 꼭 सद्गुण 다른 वाला 것입니다. होता है, 그러므로 वो 많은 सद्गुण 영혼을 कभी 품고 उसका 영으로 वो अधिकार कभी 이끌어가려면 नहीं जाता है। 덕과 사랑이 있는 일꾼이 되어야 इसलिए 한다는 आपको भी 마음을 ऐसा कार्यकर्ता बनना 말씀하시기 चाहिए 바랍니다. जिसके अंदर 그리고 सदाचार हो, 회적의 일곱 प्रेम हो। 번째는 리더십, 곧 परमेश्वर के 지도력이 कार्य 있는 사람입니다. के प्रति 리더십, कार्यकर्ता 지도력이란 के प्रति योग्य 우리를 बनने के लिए 다스리거나 आपके अंदर 이끌어가는 지도자로서의 능력, 어떤 एक 목적이나 नेतृत्व करने की 방향으로 नेतृत्व करने की 할수 सक्षमता 있는 होनी 능력을 चाहिए। 말합니다. आप योग्य होने 따라서 चाहिए कि आप दूसरों का 선교회의 संचालन कर 머리라면 सकें, 그 जिसे हम 선교회를 लीडरशिप कहते हैं। 원하시는 하나님의 इसलिए अगर 뜻을 आप किसी 알아야 मिशन 하고 के लीडर हैं तो आपको 그 पता 뜻에 होना 맞는 चाहिए कि 선교회의 आपके ग्रुप के 목표를 प्रति परमेश्वर 제시할 की 수 있어야 합니다. क्या इच्छा है 그리고 और आप 정해진 उस 목표를 ग्रुप को 달성하기 위한 परमेश्वर की इच्छा के 구체적인 प्रति अगुवाई करने के योग्य 방법들을 होने 기도 चाहिए 가운데 और आपको 응답받아서 प्रार्थनाओं के द्वारा उस 회원들이 दर्शन को 최대한 पूरा करने के योग्य 기쁨으로 होना चाहिए और आपके अंदर वो योग्यता 교회를 होनी 나갈 수 चाहिए 있는 कि आप 통솔력이 अपने सदस्यों की 있어야 अगुवाई 하죠. उस मार्ग पर 그러면 나는 कर सकें। 기관장인데 선교회장인데 आप ऐसा कह 우리의 सकते हैं कि 목표를 어떻게 세워야 할까? कि 아니면 우리가 1년 कि 동안에 어떤 일들을 어떻게 할지 계획해야 되나? 어려워하시지 कि 말고요. मैं किसी मिशन 먼저는 ग्रुप का प्रेसिडेंट 교회적으로 हूँ, मैं 제안하고 किसी 있는 वर्ष के लिए 행사들이 कैसे 있지 कोई 않습니까? लक्ष्य या कैसे 이제 कोई 내일부터 आ, 진행되는 작정 단위어 철학. लक्ष्य 한 स्थापित कर 개인이 सकता 하면 हूँ। 되지요 할 것이 아니라 기관장이든 선교회장이든 마음을 쓰면 कभी कभार कुछ कार्यक्रम पूरे चर्च के 왼손으로도 स्तर पर 함께 होते हैं और 동참하듯이 할 수 있어요. 혼자서 जो ग्रुप के 우리가 लीडर्स 아무도 होते 보지 हैं, 않아도 하나님 앞에 अब सोचिए इस 기도하는 बारे में। 것인데 그런데 함께 모여 기도하고 한 자리에 있으면 좀 더 기도하기가 쉽다고들 하시죠. 그러면 모이지 못한다 한다면 तो जो 왼손으로 ग्रुप 함께 लीडर्स है 동참하는 वो 뭐 이런 दूसरे सदस्यों की भी अगुवाई कर सकते 여러분들이 हैं कि वो पूरे चर्च के स्तर पर 제안하고 सभाओं 할 में 수 있을 शामिल हो 것이고 सकें। 또 가까운 곳에 있으면 वो 사택 성전도 दूसरे 또 सदस्यों को भी 삼층 राय दे सकते 성전도 हैं कि वो जूम के 여러분들의 द्वारा 자리가 प्रार्थनाओं में शामिल 있거든요. हो सकते हैं। 그럼 내가 우리 기관들은 어떤 요일에는 꼭 우리가 성전에 와서 आप अपने सदस्यों का 사택에서 नेतृत्व 기도하게 प्रार्थनाओं में कर 하자. सकते हैं, 이렇게 머리 भवन 대니까 के अंदर 내 या फिर 기관을 통솔해 갈 수 있는 거예요. आप 이제 इस तरह से अपने 내년 सदस्यों की अगुवाई कर सकते हैं कि वो प्रार्थना 성경 करें। 읽기를 합니다. जब चर्च में पूरे 그러면 चर्च के 우리 स्तर पर 기관, मीटिंग्स 우리 होती हैं 선교회도 तब 더 적극 और 동참하고 साथ ही साथ हमारे 개인이 पास बाइबल 알아서 अध्ययन अभियान भी 교회에서 चलते हैं। 제안했으니까 개인이 알아서 하겠지가 아니라 그래서 기관이 있고 선교회가 있고 교구가 있는 거예요. 개인이 다 알아서 할 수 없으니 이런 조직적으로 여러분들이 할 수 있게 이끌어가는 것 이것이 사명자이고 일꾼의 몫입니다. 어떻게 더 하게 할까? 뭐 이제 우리 뭐 학기 수련회가 있다. 그러면 우리 교구, 우리 기관에서 मान लीजिए हमारे पास 동참하게 하기 समर 위하여 रिट्रीट 같이 है, हम 기도하고 समर रिट्रीट कर रहे हैं, 회장을 तो आप और अधिक 교회가 सदस्यों को 진영 때문에 못 उसमें 오면 भाग लेने के 같이 लिए 참조해서 अगुवाई कर 동참케 सकते हैं। 하고 आप प्रार्थना कर 헌신하는 सकते हैं। 일꾼들을 해주시는 것이죠. अगर आपको लगता है कि 그와 आपके 함께 कोई 교회적인 सदस्य 행사에도 적극 आर्थिक 동참해 मुश्किलों के 주시기 चलते 바라겠습니다. नहीं भाग 각자의 ले पा 성품에 रहे हैं तो 따라 आप उनकी मदद 앞서서 कर सकते हैं। 호령하고 통솔하는 것을 좋아하는 사람이 있는가 하면 뒤에서 조용히 따라가는 것을 좋아하는 사람도 있습니다.
육적으로도 통솔력을 지닌 사람이 उनके 그것을 चरित्र पर निर्भर 영적으로 होते हुए 순환시켜 कुछ लोग तो आगे 나가면 कदम बढ़ाते हैं 훌륭한 지도력을 발휘할 수 있지요. 그래서 지금 और आदेश 말씀드린 देते हैं, 리더십 이렇게 लेकिन 영적으로 कुछ लोग चुपचाप 승화시키면 영적인 आ, 지도자로서 अगुवाई प्राप्त करना 사명을 चाहते 수행할 수 हैं। 있습니다. 자, 그런데 나는 그렇지 않은 성격이면 어찌하죠? 내성적인 사람도 신앙 안에서 मगर 필요한 영적인 एक 지도력은 अंतर्मुखी व्यक्ति भी आत्मिक 내성적인 사람들은 लीडरशिप 내가 को अपने 앞서서 अंदर 하려고 하는 उत्पन्न कर 경향이 सकता है, 적기 때문에 성령의 붙들림이 क्योंकि जो अंतर्मुखी व्यक्ति होते 오히려 हैं वो 더 अपने आप को 영적인 ज्यादा 지도력을 발휘할 अपनी 수 बात पर ज्यादा 있습니다. जोर नहीं देते हैं। 모세 선지자도 처음에 इसलिए जब वो 하나님께서 पवित्र आत्मा से 출애굽의 प्रेरणा 사명을 पाते हैं तो 주실 वो 때 और अधिक 신이 आत्मिक लीडरशिप 자신이 को 없는 दर्शा सकते 모습으로 हैं। 주저하며 주여 나는 본래 말에 능치 못한 जब 자라 परमेश्वर ने 주여 보낼 만한 자를 मूसा को 보내소서라고 겸손히 इस्राएलियों को 고백했지요. मिस्र से 그러나 निकालने का 하나님께서 आदेश दिया, तब 함께 मूसा ने भी 하시는 अपने 표징을 보이시고 अविश्वास को दर्शाया था। उसने कहा 모세가 था 온전히 순종할 마음이 되니 이스라엘 백성들을 कि वो नहीं कर 출애굽시킬 수 सकता है, 있었습니다. 왕 앞에서도 담대히 열 재앙을 लेकिन जब 선포하지 परमेश्वर ने उसे 않습니까? दर्शन दिया 자, 이러한 तो वो 담대함은 मिस्र से लोगों को बाहर निकाल पाया। वो साहस से फिरौन के सामने भी 인도하기까지 40년의 광야 생활 동안에도 모세는 지도자로서의 घोषणा कर पाया। 사명을 온전히 इस तरह का 감당했습니다. हियाव उसके अंदर आया 그 모습을 옆에서 항상 और 지켜보며 कनान देश तक लोगों को 붙잡던 पहुंचाने के लिए 여호수아도 मूसा ने अपने 모세의 कामों को पूरी तरह से 떼자가되어 पूरा किया। 요단강을 건너 और इससे भी बढ़कर 가나안을 정복해 들어갈 수 있었지요. यहोशू 당회장님도 원래는 जो उसका 너무나 उत्तराधिकारी बना, 내성적인 분이라 उसने भी 많은 कनान 사람들 देश को 앞에서 जीता, 말하는 것을 부끄러워하고 यरदन नदी को 낯설지 पार 못하는 किया। 분이셨습니다. सीनियर पास्टर भी बिल्कुल ऐसे ही थे। वो बहुत से लोगों के सामने बातचीत नहीं कर पाते थे, आगे नहीं आ पाते थे, परंतु जैसे ही वो पूरी तरह से परमेश्वर की इच्छा का पालन करने के लिए तैयार हुए, जब वो परमेश्वर की ताकत से प्रेरित हुए, तो कुछ मायने तब कुछ भी मायने नहीं रखता था। जब उन्होंने विदेशी क्रूसेड्स की, लाखों लाखों लोग एकत्र हुए, यहाँ तक कि आतंकी जोखिमों में भी उन्होंने परमेश्वर के सामर्थ्य का ऐलान किया। इसलिए निर्भर करता है, इसलिए मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप अपने ऊपर निर्भर ना रहें, बल्कि केवल हमारे प्रभु की सामर्थ्य से ताकत पाएं, ताकि आप बहुतायत के फलों को उत्पन्न कर सके आत्मिक लीडरशिप के द्वारा। 8वां, आपको नम्र बनना है। आप नम्रता से दूसरों को ऊपर उठाते, खुद को दीन करते हैं। आप खुद की योग्यता पर निर्भर होने के बजाय परमेश्वर पर निर्भर होते हैं। आप अपने आप पर जोर नहीं देते हैं, ना दूसरों का निरादर करते हैं। एक कहावत है कि जो अधिक फलों से लगता है वो अधिक झुकता है। उसी प्रकार से जितना आप अधिक आत्माओं को समझते हैं, उतना अधिक आप पिता परमेश्वर के प्रति, पिता परमेश्वर के हृदय को समझते हैं। और इससे भी बढ़कर जब आप गहराई से एहसास करते हैं कि आपने जो सीखा है, अनुभव किया है, वो कुछ भी नहीं है, तो आप अपनी रूपरेखाओं और विचारों को नाश कर सकते हैं। अपने सिद्धांतों को, अपने सामान्य ज्ञान को, अपने हृदय को आप दीन बना सकते हैं। आप दूसरों के अपराधों को, गलतियों को नहीं देखते हैं, बल्कि आप उन सबों को समझते हैं। आप इस हृदय से कि आप दूसरों को खुद से बेहतर समझते हैं, आप उनकी बेहतर बातों से सीखते हैं। इस तरह के जो लोग हैं, जब लीडर बनते हैं, तो चाहे उनका अधिकार कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वो उसका गलत इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि छोटों पर भी ध्यान देते हैं। इस वजह से जो दीन होते हैं, वो किसी से मेल मिलाप भंग नहीं करते, बल्कि सभी के साथ मेल मिलाप रखते हैं। चाहे सामने वाला गलती ही क्यों ना करे, बल्कि प्रेम से वो उन्हें सलाह देते हैं, बल्कि उनकी मदद भी करते हैं कि वो खुद को एहसास कर सकें। इसी वजह से जो दीन व्यक्ति होता है, बहुत से लोगों से प्रेम प्राप्त करता है, क्योंकि वो खुश होते हैं, आत्मिक परिपूर्णता से भरे रहते हैं। इसलिए बहुत से लोग उनके पास विश्राम करने को आते हैं। और इससे भी बढ़कर, जैसे कि नीति वचन 18 जैसे कि याकूब 4:10 में लिखा है कि प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। प्रभु उसे शिरोमणि बनाता है, ऊंचा करता है, इसलिए वो स्वर्ग में महान बनेगा। प्यारे भाई और बहनों, जब आप नए लोगों को भर्ती करते हैं, तो वो कंपनी, वो संस्था की अपनी अपनी शर्तें होती हैं, अपनी अपनी मांग होती हैं, और साथ ही यह निर्णय लेने के लिए कि किसको उन्नति मिलनी चाहिए, किसको वो काम सौंपा जाना चाहिए, वो हर कार्यक्रमों की योग्यता, सक्षमता और चरित्र को ध्यान में रखते हैं, और सबसे उत्तम और विश्वास योग्य व्यक्ति को वो चुनते हैं। उसी प्रकार से
परमेश्वर के भी अपने मापदंड है जब वो अपने राज्य के लिए कार्यकर्ताओं को चुनता है और चाहता है कि उसके कार्यकर्ता उन मापदंडों को पूरा करें। मुझे आशा है कि आप शब्द को पवित्र माने, संपूर्ण दशमांश दें उसके और विश्वास योग्य रहें। परमेश्वर के तमाम घराने में आपको प्रेम का व्यक्ति और लीडरशिप वाला व्यक्ति होना चाहिए। आपके अंदर दीनता, सजनता होनी चाहिए और अंत में आपको दीन बनना है। इस संदेश को सुनते हुए आप में से कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि हमारे अंदर तो बहुत सी कमी है, लेकिन अब से आप मेहनत कर सकते हैं और लक्ष्य रख सकते हैं कि आप परमेश्वर को संतुष्ट करने वाले मापदंडों को पूरा कर सकें। ये संदेश न केवल चर्च के कार्यकर्ताओं की योग्यताओं को हमें बताते हैं, बल्कि आत्मा में आने के तरीकों को भी बताते हैं, परमेश्वर से प्रेम करने के तरीके और उसे प्रेम पाने के तरीकों को भी बताते हैं। आपको पता होना चाहिए कि परमेश्वर की इच्छा अनुसार कार्यकर्ता बनना ये कोई मुश्किल नहीं है, बल्कि आपको परमेश्वर से प्रेम करना है। तो इस तरह से आप स्वर्ग में प्रतिफलों को एकत्र करने वाला आशीषित समय गुजार सकते हैं। इसलिए जब आपको अपनी कमी घटियां मिलती हैं तो आपको अपनी कमी घटियों को पूरा कर लेना है, उन्हें भर देना है। परमेश्वर के कार्यों को प्राप्त किए बगैर आपके अंदर ऐसा कोई लक्ष्य नहीं होता, ऐसी कोई उत्सुकता नहीं होती। इसलिए आप कितना ही कोशिश क्यों ना करें, परमेश्वर के कार्यों के बगैर आप केवल थोड़ा सा ही सुधार अपने अंदर कर सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर के दिए हुए कामों के द्वारा आप जल्दी ही खुद को बदल सकते हैं। अपने कार्यों को करने के द्वारा आप स्वर्ग में भी बड़े प्रतिफलों को प्राप्त कर सकते हैं। इस धरती पर भी आप हो सकता है नई कार खरीदने की कोशिश करते हो या अच्छा घर प्राप्त करने की कोशिश करते हो, लेकिन इस धरती पर आप कुछ ही दशकों तक जीते हैं, लेकिन स्वर्ग में तो आप हमेशा काल के लिए रहेंगे। क्या आप वहाँ बिना घर के रहना चाहते हैं? क्या आप बिना प्रतिफलों के वहाँ पर रहना चाहते हैं? क्या केवल आप उद्धार से संतुष्ट होना चाहते हैं? अगर ऐसा है तो आपको स्वर्ग में जाकर बड़ा पछतावा होगा। इसीलिए आपको परमेश्वर के प्रति प्रेम के साथ परमेश्वर के दिए हुए कार्यों को बहुमूल्य समझना है और अपने आप को समर्पित कर देना है उन कामों को पूरा करने के लिए। इस प्रकार मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप परमेश्वर के दिए हुए कामों को बहुमूल्य समझें, मेहनत से उन्हें पूरा करें और परमेश्वर को इस प्रकार आनंद दें। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोग परमेश्वर की इच्छा अनुसार कार्यकर्ता बने, उससे बड़ी और उसे 2023 के वर्ष में बड़ी आशीषें उत्तर प्राप्त कर सकें। इस संदेश पर सोचते हुए सभी लोग साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। 한 해 동안도 지키시고 보호하여 주셨고 우리를 축복하여 주셨음에 감사합니다. 그 은혜에 감사하며 우리는 주어진 사명을 힘써 감당하고 하나님 나라를 확장하야겠습니다. 그런데 우리 힘으로 능력으로 우리 방법으로 감당해서가 아니라 아버지 원하시는 일꾼의 자격을 갖추어야 합니다. 오늘 말씀을 통하여 또 지난주 주신 말씀을 통하여 내가 일꾼으로서 자격을 갖추어 행하는 모든 바가 하늘의 상급이요 이 땅에 풍성한 열매를 내기를 사모하는 일꾼 되게 하여 주옵시고 게으르고 나태했던 것 용서하시며 이젠 더 열심히 충성하여 하나님 나라를 확장하며 아버지의 기뻐하시는 일꾼들로 모두가 나와지게 하여 주옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 당회장님의 환자 기도를 받겠습니다. उन बीमारों के लिए सीनियर पास्टर की प्रार्थना ग्रहण करेंगे। अगर आप बीमार हैं अपना हाथ अपने बीमार अंगों पर रखें और अगर आप बीमार नहीं अपना हाथ अपनी छाती पर रखें। अपने हृदय की इच्छाओं के लिए इस प्रार्थना को विश्वास से ग्रहण करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ अपनी तमाम संतान पर रखिए जो इस वक्त इस प्रार्थना को समय और दूरी को मिटाते हुए ग्रहण कर रहे हैं। 그리고 전 세계 하나님의 자녀들 위에도 시공간을 초월하여 역사하여 주시기를 원합니다. 믿어지는 믿음을 주시고 부정적인 생각과 의심의 세력을 물리쳐 주옵시며 모든 시험 환난도 물리쳐 주옵소서. 머리부터 발끝까지 오장육부 뼈 마디마디 온몸의 신경 조직 세포 등 아픈 곳마다 성령의 불로 태우시고 근본의 빛으로 역사하여 주옵소서. यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु दुष्ट और शैतान तमाम बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो, ज्योतियां जाएं। कृपया उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। तमाम महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। तमाम संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम, बुखार उनसे दूर हो।
तमाम प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से उन्हें सुरक्षा दीजिए। तमाम पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूट्रेन और आंतों के कैंसर से चंगा कीजिए। एड्स, लुकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड की समस्याएं, हृदय, फेफड़े और स्त्री रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो। पोलियो, लकवा, गठिया और हर्निटेड डिस्क से उन्हें चंगा कीजिए। पेट दर्द, सिर दर्द और तमाम दिमागी दर्द और तमाम दूसरे दर्द गायब हो जाएं। मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां उनसे दूर हो। तमाम प्रकार के लकवे खुल जाएं, उठें, चलें और कूदें। आंखें सामान्य देखने लगे, कान सामान्य सुनने लगे, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लग जाएं। सभी प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभाव से उन्हें चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां जोड़ दीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। पिता, कोई दाग वहां न रह जाएं। तमाम प्रकार की नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। मृतक कोशिकाओं, तंत्रिकाओं को फिर से जिला दीजिए। मृतकों को जिला दीजिए। उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाएं। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के सामर्थ्य के शासक, स्वर्गीय स्थानों की बुराई की सेनाएं और उनके दास उनसे दूर हो। बुरी, अशुद्ध, झूठी, धोखे की और अलग करने वाली आत्माएं और अंधकार के तमाम बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं, अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाए। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें। पापों को दूर करने की उन्हें सामर्थ्य दीजिए और वो पवित्र हो जाएं। जब उनका प्राण समृद्ध होता है, सब बातों में वे भले चंगे रहें और उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार हो। उन्हें सुरक्षा दीजिए सभी दुर्घटनाओं से और आपदाओं से पूरे सप्ताह भर, और आशीष दीजिए कि एक समृद्ध जीवन बिना समस्या के वे जी सकें। पवित्र आत्मा के अग्निमय बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा अपने सभी बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। जोश और जुनून, मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। उनका हृदय और मन संसारिक चीजों से बचाएं और वो परमेश्वर को और भी अधिक जुनून के साथ प्रेम करने पाएं। चाहे आपके बच्चे खाएं, पिएं या जो कुछ भी करें, इन सब में वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए जीने पाएं। वे जीवित परमेश्वर की गवाही ये कहकर देने पाएं कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।